क्योंकि कांग्रेस के कृष्णा लवरू जो बिहार के प्रभारी थे, उन्होंने ये भी बात कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि प्रशांत किशोर के संबंध में शायद ये बात चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर शायद कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस शायद प्रशांत किशोर के संबंध में है, क्योंकि राजनीतिक जमीन तलाश रही है बिहार में कांग्रेस जिस तरह से। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में साथ मिलकर कुछ नया प्रदर्शन उनको करने का वो उसी बीच हमने देखा कि राजस्थान के नेता जो हैं नरेश मीणा, उनसे मुलाकात हुई प्रशांत किशोर की और तीसरे मोर्चे की तैयारी के लिए की बात हुई है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या चल रहा है जनसुराज और देखिए कांग्रेस के बीच? मैं ठीक कहा आपने मित्र जी। कांग्रेस के लिए देखिए केवल खोना ही खोना है। इस चुनाव में 25 में उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके सारे विधायक हार गए, सिटिंग विधायक हार गए। जो उम्मीद थी उनको कि 40 प्लस बोले जाएंगे वो नहीं हो पाया। संख्या 6 तक आ गई है। 6 भी जो जीते हैं वो भी 4 एनडीए बैकग्राउंड के हैं। तो कांग्रेस के लिए जब बिहार में आज के तारीख में कहिए तो कुछ है नहीं उनके लिए। उनको नए सिरे से एकदम जीरो से शुरू करना है। तो जी। स्वाभाविक है, जैसा आपने कहा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच अभी फिलहाल कोई बातचीत होगी, कोई तालमेल होगा, कोई घोषणा होगी, हमको ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अभी देखिए सारा फोकस प्रशांत किशोर का भी बंगाल के चुनाव पर है और कांग्रेस का भी फोकस बंगाल के चुनाव पर है। बिहार में तो अभी कोई चुनाव होना नहीं है। अभी जो बिहार में जो सियासी चीजें होनी है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच आगे बढ़ने की लड़ाई होनी है। बाकी और बिहार में अभी राजनीतिक रूप से कुछ नहीं होना है। सारा जो फोकस बंगाल पर शिफ्ट है। प्रशांत किशोर का भी फोकस है, कांग्रेस का भी फोकस है। तो बंगाल चुनाव को लेकर ही कुछ बात अगर हो रही होगी कांग्रेस की और प्रशांत किशोर की, तो उस लाइन पर ही हो रही होगी। बिहार के चुनाव को लेकर हमको नहीं लगता है कि अभी कोई बात, क्योंकि अभी कोई स्कोप है ही नहीं प्रशांत किशोर के लिए। क्योंकि प्रशांत किशोर भी फेल हो गई पूरी तरीके से, कांग्रेस भी फेल हो गई और अभी कोई चुनाव बिहार में है नहीं जो उसके लिए तैयारी किया जाए। अभी तो भी लंबा वक्त है, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको लगता है कि फोकस जो है वो बंगाल का चुनाव है अभी, प्रशांत किशोर के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। हाँ, बातचीत के दरवाजे लोग खुले रखेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी जो सोचा वो हुआ नहीं। क्योंकि जो 243 सीटों पर वो जो अडिग हो गए कि हम किसी से तालमेल नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। कुछ तो लोग कहते हैं कि चुनाव तो उन्होंने लड़ा ही नहीं केवल कैंडिडेट खड़ा कर दिया उन्होंने। खैर ये अलग चर्चा का विषय है, किसी दिन आपसे चर्चा कर सकती है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा। क्योंकि जो चीजें हैं जो सामने आई है, केवल 243 की घोषणा कर देने से आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी कैंडिडेट की के लिए कोई पब्लिक मीटिंग प्रशांत किशोर ने नहीं की। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे चुनाव के दरमियान कभी बात ही नहीं हुई प्रशांत किशोर की। कम से कम टॉप 20 ऐसे कैंडिडेट को हम जानते हैं जिन्होंने अच्छा वोट भी लाया अपने बलबूते। उनकी पूरे चुनाव के दरमियान प्रशांत किशोर से कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए हमने कहा कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, ये भी अपने आप में एक बहस का विषय है। खैर ये अलग चीज हो गया। लेकिन आप बात कर रही थी कांग्रेस और प्रशांत किशोर को लेके, तो प्रशांत किशोर को भी अब नए तरीके से सोचना होगा, पुरानी बात को भूलना होगा, तालमेल तो करना होगा। बिहार में तो गठबंधन की सियासत होती है, गठबंधन करना पड़ेगा। कोई एक पार्टी 243 सीटों पर, जब बीजेपी नहीं लड़ पाती है 243 पर, तो दूसरी की बात आप छोड़ दीजिए। तो नए सिरे से सोचना होगा। संभावना बनी रहती है, चुनाव चलते रहते हैं। अभी तो तो स्थानीय निकाय के गठबंधन में चुनाव सर हो गए। आपको भी आपसी कलह दिख रहा है क्या आरजेडी कांग्रेस में जिस तरह से? वैसे गठबंधन के नेता तो यही कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या आरजेडी कांग्रेस में अभी तालमेल सही चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ये जो कर रहे हैं वो सही बात है। अभी दोनों एक दूसरे से मुक्त होना चाहते हैं। एकदम साफ तौर पर अगर हम कहें मित्र जी, तो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से पल्ला झाड़ लें। क्योंकि आरजेडी को भी लगता है कि कांग्रेस से उनको ना 20 में फायदा हुआ ना 25 में फायदा हुआ, एक लायबिलिटी ही बन के रह गई है। कांग्रेस भी यही सोचती है कि जो हमको ट्रांसफर होना चाहिए वोट वो नहीं हुआ, हमारे तो जीते हुए हार गए, 19 से हम 6 पे चले आए। तो दोनों पार्टियों ने ये महसूस किया कि साथ रहने से भी बहुत फायदा हमको नहीं मिला है। तो नई तरीके से कुछ सोचिए, तो नए तरीके से सोचना जिसमें प्रशांत किशोर से मुलाकात,
आरजेडी भी नए तरीके से सोच रही है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। उसकी समीक्षा बैठक रोज चल रही है, क्यों हारे नहीं हारे। और आज भी समीक्षा बैठक आरजेडी की चल रही है पटना में। तो हमको लगता है कि जो एक अलायंस था, मुकेश सहनी तो पहले ही अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है क्योंकि जीरो पर आउट हो गए। तो जो आप महागठबंधन का एक फॉर्मेशन देख रही थी 25 के चुनाव में, उसको पूरी तरह से बदल जाना है। वो फॉर्मेशन रहेगा नहीं। अब नया फॉर्मेशन क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मौजूदा फॉर्मेशन में एक दूसरे पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उस तरह के नहीं आए, जो अनुमान था वो आया नहीं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से, मुकेश सहनी भी अपने तरीके से सोच रहे हैं, आईपी गुप्ता भी सोच रहे हैं अपने तरीके से, और तेजस्वी और कांग्रेस तो सोच ही रही है अपने तरीके से। तो ये फॉर्मेशन रहेगा नहीं, इसका पूरा चेहरा बदल जाएगा।